देखिए जो वैसे ही पॉल्यूशन चेंबूर में काफ़ी ज़्यादा है, आपको तो पता है क्योंकि बहुत सारी जैसे आरसीएफ है और बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है चेंबूर में, जिसकी वजह से पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। तो उसको रोकने के लिए या उसको इम्प्रूव करने के लिए ये पटाखे, बड़े पटाखे उसकी कम जलाएं और लोगों के बारे में ख्याल रखें। और ख़ास करके जब भी हम पटाखे जलाते हैं, जैसे बॉम्ब में या कोई अच्छे बड़े बॉम्ब चलाते हैं, तो जानवरों को कितनी दिक्कत होती है, उनका थोड़ा ख्याल रखें। और बाकी जो चेंबूर की जो एटमॉस्फेयर है, जो पॉल्यूशन है, उसको कंट्रोल में रखने के लिए, नियमित में रखने के लिए उसको थोड़ा पटाखे कम जला के उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। मैं सबको पहले तो दिवाली की और नए वर्ष की, हिंदू नए वर्ष की शुभकामनाएं दूंगा। और जो देश हमारा उन्नति की तरफ जा रहा है, चेंबूर वासियों को मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा और मैं शुभकामनाएं दूंगा कि चेंबूर की उन्नति के लिए हम नया प्रयास करें और नई कोशिश करें, और जो चीज़ें नई हुई हैं, जो चीज़ों को करने की ज़रूरत है, उनकी तरफ ध्यान दें और अच्छे से अच्छा करके चेंबूर वासियों के लिए कुछ अच्छा करें। देखिए क्या है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है बहुत ज़रूरी है, और जो आज के टाइम पे कॉस्ट फैक्टर है मेडिकल का, वो बहुत ही ज़्यादा है। मार्केट के रेट से 30 से 40% कम के रेट में हम लोगों तक सुविधाएं पहुंचाते हैं। और इतना दूसरा ये ध्यान देते हैं कि जो जैसे कि अभी आपने देखा रहेगा कि कितनी जगह पे आप मेडिकल टेस्ट करिए, एक्सरे या सोनोग्राफी करिए, उसको रिपोर्ट मिलने में आपको कभी कभी एक दिन लग जाता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम ताबड़तोड़ लोगों तक उनकी सुविधाएं पहुंचाएं, उनके रिपोर्ट्स पहुंचाएं और कम से कम रेट में अच्छी से अच्छी सुविधा दें। और आपने देखा रहेगा कि हमारे जो मेडिकल सेंटर्स हैं, उसमें जितनी भी मशीनरी है, सारी मशीनरी एडवांस मशीनरी है, और कम रेट पे एडवांस मशीनरी, फास्ट रिपोर्ट, एक्यूरेट रिपोर्ट, वही हमारा ध्येय रहता है और उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमारे पास एक बालवाड़ी है, हमारे पास कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है। कैंसर पेशेंट हर महीने में कम से कम 50 से 60 कैंसर पेशेंट्स को हम पहुँचते हैं। किसी की ट्रीटमेंट में हेल्प हो गया, किसी की एक्सपेंसेस में, मेडिकल एक्सपेंसेस में सुविधा हो गई, तो बहुत सारे ऐसे कार्य हो रहे हैं। हमने बहुत एक विलेज अडॉप्ट करके रखा हुआ है खपोली के नज़दीक, अंतर गाँव करके, वहाँ हमने बहुत सारा कार्य किया हुआ है और हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों तक पहुँचें। जैसे हमारे ब्लाइंड एसोसिएशन आए हैं बहुत सारे, बीच बीच में उनको जो जीविका की ज़रूरत थी, जो चीज़ों की, हमने वहाँ तक पहुँचाई करके। हमारा ध्येय यही है कि एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़ और कई ज़रूरत की चीज़ें, जैसे कि अंतर गाँव में हमको एक रिक्वेस्ट आई थी कि हमको पीने का पानी नहीं है सही तरीके से, अच्छा नहीं मिल रहा है, तो हमने वहाँ वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट लगाया। हमारे क्लब के जो मेन है गार्गी इंडस्ट्री, जो विनोद कपूर जी हैं, उन्होंने पूरा सहयोग दिया और हमने वहाँ मेडिकल वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट लगाया। जब ये हमने लगाने के बाद में, हमने तो अंतर गाँव की वजह से लगाया था, मगर बाद में 4 उनके आजू बाजू के बाकी 3 गाँव में भी फ़र्क पड़ गया, उनको फ़ायदा पड़ गया, उनको सिर्फ अच्छा पानी मिलने लगा। इसी तरह हम करते रहते हैं। जैसा कि जवार में हम अभी ब्लैंकेट्स बांटने वाले हैं। हमारा प्लान है कि जवार जैसे आदिवासी गाँव में जैसे है, उनके आजू बाजू के गाँव में करीबन 5000 ब्लैंकेट का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे दिसंबर फर्स्ट वीक में। इसी तरह सारे कार्य हो रहे हैं करके, लोगों तक पहुंचना, लोगों की सुविधाओं तक उनको प्रोवाइड करना, उनकी तकलीफ़ों को समझना। वही जैसे कि हमको एक आदिवासी गांव से रिक्वेस्ट आया कि उनके वहाँ समूह विवाह कराना है, तो हमने 25 कपल को वहाँ समूह विवाह कराया। इस तरह से काफ़ी काम चलता है, मगर हम उसकी जहाँ तक जो ज़रूरत है वहाँ पहुँचना, वही पर्पज़ है। लायंस क्लब ऑफ चेंबूर, जिनका मैं अध्यक्ष रहा और अभी मैं जोन चेयरमैन हूँ, इस जोन के नाते मेरे कई क्लब्स मेरे एक भाग में आते हैं। तो हमारा शुरू से लायंस का खास करके ध्यान है कि यूनिटी की तरफ ध्यान देना है, एजुकेशन की तरफ ध्यान देना है, जो हेल्थ के लिए खास करके है, हेल्थ के लिए हम बहुत करते हैं। जैसे हमारे पास 3 मेडिकल सेंटर्स हैं। आपको सूचना देते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 29 तारीख को हमारा न्यू मेडिकल सेंटर जो जाटू गार्डन की तरह फुल फ्लेज चालू हो जाएगा। वैसे तो हमारा वो मेडिकल सेंटर चालू हो चुका था,
और हमारे कितने डिपार्टमेंट्स ग्राउंड फ्लोर में थे करके चालू हैं इनफैक्ट। और अभी पूरा फुल फ्लेज जैसा कि ऑर्थोपेडिक, डेंटल, आई और कई डिपार्टमेंट्स का फुल फ्लेज चालू होगा 29 तारीख को। हम उसकी 29 नवंबर को उसका इनाग्रेशन सवेरे 9 बजे। देखिए, बहुत सालों से मेरे मन में, क्योंकि मैं चेंबूर का रहवासी नहीं, मेरी मेरी जन्म स्थान मेरा चेंबूर है, तो चेंबूर के बारे में मेरे मन में बहुत ही बातें हैं क्या करना है। जैसे कि हमारे पास एमएस बिल्डिंग है, जैसे एमएस बिल्डिंग की जो कंडीशन है बहुत ही ख़राब है आज के समय में। वहाँ पानी बराबर नहीं है, लीकेज हो रही है, सीपेज हो रही है। ओल्ड बैरक्स जैसे हैं हमारे, ओल्ड बैरक को इम्प्रूव कराना है, रीडेवलपमेंट कराना है। जैसे हमारे पास वहाँ जो जो रोडों की सुविधा नहीं है बराबर से, रोड्स बराबर नहीं है, पाइपलाइंस बराबर नहीं है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो हम चेंबूर के लिए कर सकते हैं और चेंबूर एक अच्छा शहर बन सकता है, जिसकी ज़रूरत बहुत पहले से थी। ये कल्पना करके हम आगे बढ़ेंगे।